Hey guys, how y'all? So I believe all doing well, guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड चेक कर लेते हैं आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज. यू वाज दैम फीलिंग्स. ठीक है, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर को लेकर के क्या है, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपको लेकर के, राइट? तो आप लोग हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को कर सकते हो लाइक, चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है गाइस तो, राइट? और हो जाइए आप इस तरीके से इस एनर्जी से कनेक्ट. और ध्यान रखिए जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. तो जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही अपने स्पेसिफिक सिचुएशन से लीजिएगा. अपनी डिटेल्ड रीडिंग चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल्ड रीडिंग, पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं. और अगर मुझसे बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, वहाँ से आप ठीक है अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो. उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो मेरा इंस्टाग्राम का पेज ओपन होगा, तो वहाँ से आप अपनी रीडिंग मुझसे बुक करा सकते हैं, राइट? एंड ये टाइमलेस रीडिंग है तो, और पर्सनल रीडिंग पेड होती है, तो ऐसा ध्यान में रखिएगा आप लोग, फीस होती है उसकी, राइट? एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो इसको जब से भी आप देखेंगे ये उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट करेगी. और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप जेंडर, किसी भी जेंडर के है, ज़ोडिएक के, डजेंट मैटर, आप मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, आप ये रीडिंग देख सकते हैं अपने जेंडर को कंसिडर करते हुए, अपनी सिचुएशन को कंसिडर करते हुए, राइट? और आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, ब्रेकअप सिचुएशन है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है, ठीक है? आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, कम्युनिटी के हैं, किसी भी क्षेत्र से है, किसी भी कंट्री से है, डजेंट मैटर, आप देख सकते हैं. चलिए अभी आप फोकस कीजिए अपने पार्टनर पे, अपने पर्सन को ध्यान में रखिए, राइट? खुद पे भी फोकस कीजिए और एंजल्स से प्रे कीजिए. एंजल्स, यू वाज दैम फीलिंग. मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के. एंजल्स, मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर के, अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को लेकर के मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है व्यूवर्स के, मेरे व्यूवर्स के उनके पार्टनर की तरफ. एरीज लियो सेज 9 ऑफ वेंट्स का एनर्जीज है. नंबर 9 सितंबर का मंथ आपसे रेजोनेट कर सकते हैं किसी तरीके से या आपके पार्टनर से, राइट? एंड टर्निंग इन, राइट माइंड. देखिए मेरे व्यूवर्स की बात करें, व्यूवर्स आप लोगों की बात करें आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके एनर्जीज, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंड सेट में इस टाइम पे, थोड़े से कंफ्यूज माइंड सेट में है. तो आप लोगों को ये टर्निंग इनका कार्ड है, मीन्स कि अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी, ठीक है? अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है रादर देन की दिमाग, प्रैक्टिकल माइंड की, ठीक है? प्रैक्टिकल माइंड आपको कुछ और ही थॉट्स आ रहे होंगे, कुछ और ही गाइड कर रहा होगा, और दिल आपका कुछ और गाइड कर रहा है इस वजह, इस टाइम पे. और इस दिल और दिमाग की जद्दोजहद में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं. एक तरफ प्यार है आपका, इनसे अटैचमेंट है अपने पार्टनर से, तो ठीक है, और आप चाहते हैं रिलेशन क्रिएट हो जाए, अगर अभी तक क्रिएट नहीं हुआ या इसमें कुछ भी ब्लॉकेजेस है वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाए, रिलीज हो जाए, जिस भी रूप में, थर्ड पार्टीज के रूप में है, थर्ड सिचुएशन के रूप में है, डाउट है, फियर है, ठीक है, डिस्टेंस है, जिस भी रूप में है. और आप देखो इस रिलेशन के लिए तो आप थोड़े से फियरफुल एनर्जीज में हो अप्रोच करने के लिए अपने पार्टनर को, या पास्ट में इसमें कुछ इश्यूज रहे उस कारण से, राइट? लेकिन स्टैंड लेने के लिए भी आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो कि ठीक है मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा कभी अपने रिलेशन के लिए, तो मैं डेफिनेटली लूंगी, पीछे नहीं हटूंगी अपने रिलेशनशिप के लिए, राइट? बट अभी थोड़ा सा माइंडसेट आप लोगों का कंफ्यूज हो सकता है. तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको ना अपने दिल की सुनने की जरूरत है, अपनी इंट्यूशंस के सुनने की जरूरत है, रादर देन कि अपने दिमाग पे जोर, दिमाग से प्रैक्टिकल माइंड या प्रैक्टिकल थॉट्स को, ठीक है, इस टाइम पे आप रिलीज करें, क्योंकि प्रैक्टिकल माइंड कुछ और ही गाइड कर रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, या पास में झगड़े हुए हैं, राइट, या थर्ड पार्टी इश्यूज है, तो आपका प्रैक्टिकल लाइफ में ये रिलेशन नहीं रिकवर हो सकता या क्रिएट नहीं हो सकता ऐसा. लेकिन दिल आपका कुछ और ही गाइड कर रहा है कि नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? तो आपको क्या है इस टाइम पे अपने शांत रहने की ज़रूरत है, और ठीक है शांत रहिए, बैलेंस रहिए, और अपने दिल की सुनिए, दिल की सुनिए और दिमाग की भी सुनिए, ठीक है? और बैलेंस होकर के डिसीजन लेने की आपको भी ज़रूरत है. आपके लिए यही गाइडेंस है अपने रिलेशनशिप के लिए भी, तो फिलहाल तो ठीक है. नंबर 4 भी आपसे रेजोनेट कर सकता है व्यूअर्स से कुछ, अप्रैल का मंथ, राइट? एंड नंबर 4, चलिए आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स चेक कर लेते हैं. एंजल्स, व्यूअर्स के पार्टनर की व्यूअर्स को लेकर के क्या फीलिंग है करंट में, व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है व्यूअर्स के लिए करंट में, इनके रिलेशनशिप के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए. सो वी हैव क्रिएटिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन. देखिए आपके पार्टनर तो क्रिएट करना चाह रहे हैं समहाउ ये रिलेशन आपसे, ठीक है?
अभी तक प्रपोज नहीं किया है तो प्रपोज करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दी है तो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, मैरिज नहीं किया तो मैरिज करना चाह रहे हैं, मैरिड हो तो फर्दर इसमें कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, राइट। बेसिकली इसका एक इसमें ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, ठीक है, चेंज चाह रहे हैं आपके बेटरमेंट में। और हो सकता है आप लोगों के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी इश्यूज है जिसको वो चाह रहे हैं कि एंड हो जाए वो, ठीक है। थर्ड पार्टी इश्यूज, उनको तो ट्रस्ट है इस रिलेशन पे, राइट। पास्ट में देखो थर्ड पार्टीज के कारण थंडरबोल्ट का कार्ड है, थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन के कारण उन्होंने आपके रिलेशन को एंड किया या इसमें लड़ाई झगड़े रहे हैं, राइट, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं। लेकिन अभी उनकी ना अवेकनिंग हो रही है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है थर्ड पार्टीज के, अगर कोई थर्ड पार्टीज एज अ पर्सन है, करेक्टर है, तो उसके बारे में भी रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, कि उसने ट्रस्ट इश्यूज या तो क्रिएट करवाई है, उसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, उसकी वजह से लड़ाई झगड़े हुए हैं। अब ये थर्ड पार्टीज कोई भी हो सकता है, एज ए पर्सन, एज ए करेक्टर आप लोगों की सिचुएशन में, ठीक है। ये कोई लव अफेयर भी हो सकता है, उनकी पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फैमिली से हो सकता है, उनकी कम्युनिटी से हो सकता है, अगर स्टडी ग्रुप से है तो स्टडी ग्रुप से कोई हो सकता है, ठीक है, सोशल सर्कल से, फ्रेंड सर्कल से, इट कुड बी एनीवन। तो आपको अपनी सिचुएशन से अंदाजा लगाना है कि ये बंदा या बंदी, ठीक है, किसने किया, ये किसकी वजह से हुआ। बट देखो अभी कहीं ना कहीं दे आर गेनिंग ट्रस्ट, ठीक है, उनको ट्रस्ट हो रहा है आप पे, जैसे जैसे सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो रही है, उनकी थॉट्स ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है, अवेकन हो रहे हैं आपके पार्टनर, अवेयर हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे भी, आपकी ऑथेंटिसिटी से भी, और थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन या कोई थर्ड पर्सन रहा है, थर्ड लोग रहे हैं आपके रिलेशन में, ठीक है, तो उनके उससे भी उन लोगों से भी, राइट, जहाँ तक वो अभी तक पार्टिसिपेट कर रहे थे ना जिस सिचुएशन में, उसको एंड करके अभी आपसे ये यूनियन चाहते हैं, आपके रिलेशन में वो पार्टिसिपेट चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, मैरिज जिनकी नहीं हुई है, क्रिएट बेसिकली क्रिएट करना चाह रहे हैं। पास्ट के कुछ ट्रॉमाज रहे हैं, इश्यूज रहे हैं, तो गिल्ट या उनके पास्ट के कोई ऐसे डिसीजन जिससे आपका रिलेशन एंड हुआ या डिस्टर्ब हुआ है, उनको उस पर बहुत ज़्यादा गिल्ट है, या ये रिलेशन वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जैसा वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो भी बहुत ज़्यादा गिल्ट में, पेन में, फ्रस्ट्रेटेड है आपके पार्टनर, ठीक है। एंजल्स वीवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे। ट्रस्ट, देखिए वापस से ट्रस्ट का ही कार्ड अनफोल्ड हुआ है, मैं ट्रस्ट का इधर से बॉटम से था ना पहले भी, तो मैं आपको वही कर रही थी, अनफोल्ड कर रही थी, डिस्क्राइब कर रही थी, वो वापस से ट्रस्ट का कार्ड अनफोल्ड हुआ है। तो देखो ट्रस्ट, दे आर गेनिंग ट्रस्ट इन दिस रिलेशनशिप, उनको आप पे भी ट्रस्ट हो रहा है, इस रिलेशन पे भी अब ट्रस्ट हो रहा है, राइट। एंजल्स पे भी ट्रस्ट है कि ये रिलेशन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि मे बी एंजल्स, ईश्वर, डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, अगर आप स्पेशली प्रे कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो इस रिलेशनशिप के लिए, तो राइट। तो कहीं ना कहीं डिवाइन ही कुछ ऐसा मिराकल कर रहे हैं जिससे कि थर्ड लोग हैं अगर आपकी सिचुएशन में, या थर्ड पार्टी से, तो उनके चेहरे रिवील हो रहे हैं और आप पे ट्रस्ट अब उनका हो रहा है, ठीक है, आपकी ऑथेंटिसिटी से वो रूबरू हो रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। और स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो ऑब्वियस है उनको अब अपनी स्पिरिचुअल कनेक्शन पे भी ट्रस्ट हो रहा है, डिवाइन प्रोसेस पे भी, ठीक है, ट्रस्ट हो रहा है। और अगर देखो कोई थर्ड सिचुएशन थी, कोई करियर इश्यूज था, मनी इश्यूज था, जॉब इश्यूज था, तो अब उनको ट्रस्ट है कि वो अचीव कर लेंगे वो चीज़ें, जिससे कि अब आपको वो अप्रोच कर सके या ये रिलेशन क्रिएट कर सके, राइट। या पेरेंट्स भी थे तो पेरेंट्स को वो कन्वेंस कर लेंगे, ठीक है, या कर चुके हैं, राइट। और आपको भी वो कन्वेंस कर लेंगे, उनको अब ट्रस्ट हो रहा है, राइट। और कोई और थर्ड पार्टी से एज अ रोमांटिक, एज अ लव अफेयर या किसी और से कमिटेड है, तो वो उनको ट्रस्ट है कि ठीक है वो ऐड हो जाएगी, उसको ऐड कर देंगे वो, ठीक है। अबंडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, रोमांस, जॉय क्रिएट करना चाह रहे हैं। पास्ट में उन्होंने देखो चीटिंग की थी आपसे, अफेयर में रहे थे, या तो आपसे ही अफेयर किया बस, और ठीक है, आपको कमिटमेंट नहीं दी और थर्ड पार्टीज में मूव कर लिया, या थर्ड आपके होते हुए थर्ड पार्टीज में अफेयर कर रहे थे, आपको चीट कर रहे थे, राइट, जिसका भी उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, और इस वजह से वो कंफ्यूज भी रहते थे कि कैसे इस तरीके से आप कैसे आपको अप्रोच कर सकें, राइट। आइसोलेशन का कार्ड है, थर्ड पार्टी से 3 का कार्ड है यहाँ पे, थर्ड पार्टी से आइसोलेट होना चाह रहे हैं, थर्ड सिचुएशन थर्ड पार्टी से, इधर से भी थर्ड का कार्ड है, ठीक है, और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन, तो थर्ड सिचुएशन एंड करना चाह रहे हैं आपके रिलेशन में कुछ भी है तो, और आपसे ये रिलेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड है, क्योंकि आप उनकी एम्प्रेस है, या वो आपको अपना एम्प्रेयर या एम्प्रेयर मानते हैं, बनाना चाह रहे हैं, एम्प्रेयर एंड एम्प्रेस इन द सेंस की एज अ कपल मानते हैं आपको, एज अ हस्बैंड और वाइफ मटेरियल मानते हैं, और आपसे ही अपना रिलेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपको अपना ही हस्बैंड या वाइफ बनाना भी चाह रहे हैं। अगर अभी तक मैरिज नहीं हुआ तो, मैरिड ही हो तो ऑब्वियस इस रिलेशन को ही फर्दर क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। चलिए किसी और डेक से भी चेक कर लेते हैं, आपके इससे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। पास में मूव ऑन किया हो कुछ के पार्टनर ने, प्रोजेक्ट किया हो इस रिलेशन पे, ब्लेम्स किए हो,
ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज, थर्ड पार्टीज, थर्ड लोगों के कारण, थर्ड सिचुएशन के कारण ये ट्रस्ट इश्यूज अराइज हुए, प्रोजेक्शन किया गया, आपके पार्टनर ने किया, थर्ड पार्टीज ने किया, आपके पार्टनर ने किया आप पे, ठीक है, और मूव ऑन कर लिया आपसे, राइट, कंप्लीटली। कुछ के पार्टनर ने इमोशनली, राइट, बट अभी वो जिस भी सिचुएशन में वहाँ वो बर्डन फील कर रहे हैं और वहाँ पे उनको प्रोजेक्शन मिल रहा है उस थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में, अभी उनको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, कि जैसा उन्होंने आपके साथ किया वैसे उनको थर्ड लोगों से भुगतने को मिल रहा है, और आप उनके कहीं ना कहीं मिरर पार्ट है, सोल पार्ट है, आप उनके कंपैटिबल है, ठीक है, स्पेशली आप 7 नंबर है, स्पिरिचुअल किसी कनेक्शन में है तो, ठीक है, अभी अवेयर है, अवेयरनेस है, ये भी 7 नंबर है, अभी अवेयरनेस हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर की। ये देखिए यहाँ से भी 7 है, 777 आपसे रेजोनेट कर सकता है, जिनको 777 सिंक्रोनिसिटीज रिसीव होती है, ठीक है, ये एनर्जीज रेजोनेट हो सकती है, और आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है उन व्यूअर्स का, स्पेशली आपके रिलेशन में ये पार्टनरशिप वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, राइट। नंबर 3 जिनको रेजोनेट होता है, 333 उनके लिए से भी रेजोनेट हो सकती है, या 7 जुलाई का मंथ आपसे रेजोनेट हो सकते हैं आपके पार्टनर से किसी तरीके से, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ, लाइफ पाथ नंबर, ठीक है, राइट। चलो एंजल्स क्या है फीलिंग्स व्यूवर्स के पार्टनर के लिए, मेरे व्यूवर्स की उनके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स है एंजल्स। देखो आप तो चाहते हैं ये रियूनियन हो जाए, वर्ल्ड का कार्ड और 3 ऑफ कप्स, आप चाहते हैं कि ये रियूनियन हो जाए, अगर नो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, और कॉन्टैक्ट में भी है तो आप चाहते हैं कि इसमें सेलिब्रेशन हो, हैप्पीनेस हो, कमिटमेंट हो, ठीक है, मैरिज नहीं हो तो मैरिज हो, डिस्टेंस जिस भी तरीके का है, आप लोग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, आप किसी तरीके से जोग्राफिकल डिस्टेंस है या इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो गया है बिकॉज ऑफ एनी थर्ड रीजन, थर्ड पार्टी, तो आप चाह रहे हैं वो थर्ड रीजन, थर्ड पार्टी एंड हो जाए और आपके रिलेशन में डिस्टेंस ना रहे अब, और ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं व्यूअर्स इस पार्टनर से अपने, ठीक है। और कंप्लीशन आपको इनसे फील होती है और इनको आपसे होती है, राइट। तो आप तो चाह रहे हैं क्रिएट करना रिलेशन, आप भी चाह रहे हैं, आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं, ठीक है, यस। बस आप थोड़े से कंफ्यूज माइंडसेट में हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स, तो आप लोगों को क्या है, दिल और दिमाग को, ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के ना सोचें, या पास्ट में कुछ इश्यूज रहे उसको लेकर के ना सोचें, या ब्लॉकेजेस हैं थर्ड पार्टी थर्ड इश्यूज के रूप में उसको लेकर के ना सोचें, और अपने माइंड के डाउट फियर को रिलीज करें, कन्फ्यूजन को रिलीज करें। उसके लिए आप मेडिटेट करें, शांत मन से, शांत दिमाग से सोचें क्या हो सकता है, ठीक है, अपनी इंट्यूशंस को अलाउ करें, क्योंकि इंट्यूशंस आपको गाइड करिए, अपने दिल को अलाउ करें, दिल क्या कह रहा है आपको, ठीक है, और कंफ्यूज ना रहें, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, उधर से भी टावर का काटता है। देखो आपके पेनफुल सिचुएशन तो रही है, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, और ये एंडिंग्स भी रही है कुछ व्यूअर्स की कंप्लीट, ठीक है। तो वो देखो पेन तो वो भी पेनफुल एनर्जीज में है, ऐसा नहीं है आपको पेन देकर के क्या है एंजल्स व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर के। देखो वो उन्होंने आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहे हैं रोमांटिकली, और वो ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, आपको रोमांटिकली अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, कमिट नहीं कर पा रहे हैं, ये रिलेशन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जैसा वो चाह रहे हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा पेन में है वो, ठीक है। और ये रिलेशन आपका देखो ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करवा के एंड करवाया गया आप लोगों का ये रिलेशन, ठीक है। पास्ट में ये लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा करवाए गए हैं आपके रिलेशन में, और आपके पार्टनर ने, ठीक है, थर्ड लोगों की, थर्ड पार्टीज की बातें मान करके आपको बहुत डिसीड भी किया, और वो मूव ऑन भी किया आपसे, या कुछ के पार्टनर ने कंप्लीटली किया था, कुछ के पार्टनर ने रिलेशन में होते हुए आपसे मुंह मोड़ लिया था, ठीक है। बट अब वो आपको ये प्रपोजल देना चाह रहे हैं, आपसे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, रोमांटिकली अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये रिलेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, और ट्रस्ट इश्यूज डिजॉल्व करना चाह रहे हैं। हो सकता है अब आपको ट्रस्ट नहीं है तो वो ट्रस्ट चाह रहे हैं, आपको भी ट्रस्ट दिलवाना चाह रहे हैं इस रिलेशन में, पास में उनको नहीं थे ट्रस्ट, ठीक है, बट अब वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म आप लोग भी हो रहे हैं, टर्निंग इनका कार्ड है। तो जितने व्यूअर्स देखो अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, या अपनी दिल पे की आवाज़ पे, दिल की आवाज़ पे ध्यान देने की जरूरत है, इंट्यूशंस पे, ठीक है, रादर देन कि बहुत ज़्यादा सोच के कंफ्यूज हो जाओ आप लोग डाउट की एनर्जीज, फियर की एनर्जीज से, ठीक है, क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं आपके रिलेशन में, तो वो ब्लॉकेजेस के कारण आप इतने डाउट में, इतने फियर में हो, या पास में इतने ये ट्रोमास रहे, तो वो चीज़ों को रिलीज करो आप, डाउट की एनर्जीज, फियर की एनर्जीज को, ट्रॉमास को, कन्फ्यूजन्स को, ठीक है, एंड देन ये चीज़ें मैनिफेस्ट करो, हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। 4 ऑफ कप्स के एनर्जीज है ये,
तो आप तो चाह रहे हो, कॉन्टेम्पलेशन तो कर रहे हो कि कैसे अप्रोच कर सकूँ या मुझे मेरे पार्टनर से वो कब हासिल हो जाए, वो कमिटमेंट, वो प्रपोजल हासिल हो जाए। चाहते तो आप भी हो ना, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मैनिफेस्ट करो अपनी कन्फ्यूजन से परे हो करके, ठीक है। आपके पार्टनर देखो आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है, और कोई भी थर्ड इश्यूज है, थर्ड पार्टी है, उसको एंड करना चाह रहे हो, ठीक है, एंड करना चाह रहे हैं और आपसे एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे लवर्स का कनेक्शन फील होता है, एक डिवाइन लव। और उनकी लाइफ में अगर चॉइसेस थी, चॉइसेस को वो एंड करना चाह रहे हैं। पास में उन्होंने बिकॉज ऑफ द चॉइसेस आपके रिलेशन को ड्रॉप किया है, एंड किया है, ठीक है। अब वो चॉइसेस को, अब उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है, ये चल रही है, प्रोसेस में है, तो उनको अवेकनिंग हो रही है, अवेयरनेस उनकी बढ़ रही है कि ये कनेक्शन उनका सेक्रेड है, ठीक है। आप कंपैटिबल पार्टनर हो उनके, तो आपके लिए अब वो चॉइसेस को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, ठीक है, या इवन कर भी रहे हैं, और आपसे ये न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और कुछ के पार्टनर में भी अप्रोच कर भी चुके हैं, कुछ के पार्टनर फर्दर आप ये रीडिंग देखेंगे तो आपके पार्टनर का आपको, ठीक है, आपके पार्टनर आपको अप्रोच देन कर सकते हैं, राइट। नंबर 10 रेजोनेट हो सकता है आप लोगों से और आपके पार्टनर से किसी तरीके से, राइट। लाइफ पाथ नंबर, बर्थ मंथ, डेस्टिनी नंबर, अक्टूबर का मंथ, नंबर 3 मार्च का मंथ, जैसे मैंने बताया ही था, या 333 नंबर, ठीक है। आप तो उसका मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होने वाली, कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला, आपका रिलेशन क्रिएट होने के चांसेस है। तो आपको भी कम्युनिकेशन, ठीक है, अपना करेक्ट वे में रखना है, क्लियर वे में, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही कम्युनिकेट करें, राइट। और ये एक साइकिल्स एंड होगी, पेनफुल साइकिल आपके रिलेशन से, ब्लॉकेजेस एंड होंगे आपके, ठीक है, जिस भी रूप में ब्लॉकेजेस, ठीक है, ट्रस्ट के रूप में है, डाउट के रूप में, थर्ड पार्टी के रूप में, थर्ड इश्यूज के रूप में, डिस्टेंस के रूप में है, वॉट एवर, वो थर्ड इश्यूज एंड होंगे आपके, ठीक है। आपका और नो कॉन्टैक्ट में थे तो अब कॉन्टैक्ट होगा आपका, सेपरेशन एंड होकर के यूनियन होगा आपका। चलिए तो नेक्स्ट सेक्शन की चेक कर लेते हैं, आपकी भी चेक कर लेते हैं, आप क्या करने वाले हो, आपके पार्टनर की भी चेक कर लेते हैं। पहले मैं आपके पार्टनर के अनफोल्ड करती हूँ, आपके पार्टनर क्या अप्रोच करने वाले हैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में, देन आपका भी चेक करूँगी कि वो अप्रोच करते हैं तो आप क्या करने वाले हो, या मे बी आप अप्रोच करो तो उनका क्या रिएक्शन होगा। मैं आपको हर तरीके से, ठीक है, अनफोल्ड कर दूंगी। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, व्यूवर्स की तरफ क्या नेक्स्ट सेक्शन में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है एक्शंस की, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कुछ एक्शन ले सकते हैं, क्या है पॉसिबिलिटीज व्यूवर्स के पार्टनर की, व्यूवर्स की तरफ, व्यूवर्स की तरफ क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है, व्यूवर्स के पार्टनर की क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है। एंजल्स 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एनफोल्ड हुआ है, बट मेरी एनर्जीज अलाउ नहीं कर रही है, फिर भी चलो इसको मेरी इंट्यूशंस अलाउ नहीं करिए, क्योंकि अभी ठीक से मैंने शफल भी नहीं किया था। चलिए फिर भी देखो, एंजल मैसेज देने होंगे तो कार्ड उसके अकॉर्डिंग अनफोल्ड कर ही देंगे। एंजल्स, यस, थैंक यू सो मच, यस। देखिए आपके पार्टनर की बात करें आपके लिए, तो आपके पार्टनर ने अगर आपको पास्ट में डिसीट किया है, ब्लेम किए हैं, आपको धोखा दिया है, या आपसे मूव ऑन किया है, या आप, ठीक है, नो कांटेक्ट किया है, या किसी तरीके से आपको पेन दिया है, पीड़ा दिया है, तो देखो आपकी तरफ ना एक अप्रोच ले सकते हैं न्यू वे, ठीक है, न्यू वे में, जिससे कि वो आपके कनेक्शन को, आपके रिलेशन को हील कर सके और इसमें एक न्यू स्टार्ट कर सके, जैसा कि वो चाह भी रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर से आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, राइट, और वो आपको अपॉलॉजी कर सकते हैं अगर पास में उनकी कुछ गलती रही है तो उस, ठीक है, और आप लोगों को ये ब्रांड न्यू ऑफर दे सकते हैं इस रिलेशन में, राइट, प्रपोज कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं, ठीक है, लव प्रपोजल दे सकते हैं आपको, लव कमिटमेंट मिल सकती है आपको, और आपका रिलेशन ओवरऑल हील होगा, ठीक है। कुछ भी वर्ष के लिए 1 से 3 दिन और कुछ के लिए 1 से 3 हफ्ते में ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और 90% व्यूवर्स के लिए विद इन अ वीक हो जाएगी है, ठीक है, एक हफ्ते में, अभी से लेकर के 1 हफ्ते की एनर्जीज है 90% व्यूवर्स के लिए, और 10% व्यूवर्स के लिए 1 से 3 दिन की, कुछ का उससे भी जल्दी हो जाए, ठीक है, और कुछ का 1 से 3 हफ्ते, ठीक है, कि 1 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा टाइम जिनका लगे, लेकिन ये ओवरऑल हो जाएगी, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स के ये विद इन अ वीक, अभी से 1 हफ्ते में आपको ये रिसीव हो जाएंगे आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। आपके पार्टनर ये एक्शन लेने वाले हैं, देन आपका क्या अप्रोच रहने वाला है, मेरे व्यूवर्स का उनके पार्टनर की तरफ क्या अप्रोच रहने वाला है, क्योंकि कुछ व्यूवर्स अभी फियरफुल एनर्जीज में है, ठीक है, कि उनको लगता है कि क्या करें, थर्ड पार्टी है तो क्या करें, ये रिलेशन एंड कर दे क्या,
ठीक है, या क्रिएट करिए रिलेशन में। और कब कुछ ऐसा सोचते हो कि क्या थर्ड सिचुएशन एंड होगी क्या, या मेरा ही रिलेशन एंड हो जाएगा, या मुझे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें भी चल रही हैं, है ना, कुछ व्यूअर्स के। तो देन आपका क्या अप्रोच रहने वाला है, आपके पार्टनर नेक्स्ट सेक्शन में तो आपको अप्रोच करने वाला है। एंड जस्ट मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट सेक्शन में मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या अप्रोच रहने वाला है, जस्ट क्या अप्रोच रहने वाला है व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ मेरे व्यूअर्स का। देखो आप तो बहुत ही ज़्यादा कड़क मिजाज रहने वाले हो। एक और कार्ड है, जस्ट वन मोर। क्या व्यूवर्स का अप्रोच रहने वाला है व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ, व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ व्यूवर्स का क्या अप्रोच रहने वाला है जब भी वो उनके पार्टनर से इनको एक्शन रिसीव होता है तो। यस, थैंक यू सो मच। राइट, देखिए आपकी बात करें, मैंने आपके पार्टनर का एक्शन तो बता ही दिया, वो तो आपको अप्रोच करने वाले हैं, उनसे तो आपको अपॉलॉजी रिसीव होने वाली है, हीलिंग रिसीव होने वाली है, कॉल मैसेज वो करने वाले हैं, और आपको लव प्रपोजल देने वाले, एक न्यू स्टार्ट होने वाली है आपके रिलेशन में, ठीक है, लव कमिटमेंट मिलने वाली है, लव प्रपोजल मिलने वाला है, ठीक है, सोल्यूशन करने वाले हैं वो। आपका अप्रोच यही रहने वाला है कि आप थोड़े से थोड़े से गुस्से में हो सकते हो बिकॉज ऑफ द पास्ट इश्यूज, कुछ पास्ट में स्पेशली रहा है, बिकॉज ऑफ द थर्ड सिचुएशन के कारण आप लोगों में डिस्टेंस रहे हैं, या लड़ाई झगड़ा रहा है, या ब्लॉक सिचुएशन रही है, ब्लेम्स रहे हैं, ठीक है, डिसेप्शन रहा है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा ना लॉजिकल होने वाले, बहुत सारे थोड़े से स्टबन होने वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हैं, और आप सीधा कमिटमेंट की बात करने वाले हैं, जस्टिस की बात करने वाले हैं आपके पार्टनर से। और ये राइट सही भी है काफ़ी हद तक, अगर पास में चीज़ें रही हैं आप लोगों की, ठीक है। तो देखो अगर आप ये रिलेशन चाहते हो तो आपके पार्टनर तो डेफिनेटली आपको अप्रोच करने ही वाले हैं, तो आप थोड़ा सा ना स्टबन मत होना, या थोड़ा सा गुस्से में मत रहना, ठीक है। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं तो ठीक है, थोड़ा आप नॉलेजेबल पर्सन हो, वो काफ़ी बैलेंस्ड हो, और काफ़ी जस्टिसफुल पर्सनालिटी भी हो, ठीक है, वाइस पर्सन भी हो आप लोग, तो आप वाइसली ही डील करना, पीसफुली ही डील करना, जिससे कि ये रिलेशन बैलेंस्ड हो जाए, सोल्यूशन हो जाए, इसमें कमिटमेंट मिल जाए आपको, ठीक है। देखो अप्रोच तो वो करने ही वाला है आपको, ये लव प्रपोजल देने वाले हैं, आपका अप्रोच होने वाला है कि अगर अभी अभी आप लोगों की मैरिज नहीं हुई है तो आप लोगों की ये अप्रोच रहने वाली है कि आप डायरेक्ट चाह रहे हो कि कमिटमेंट मिल जाए, मैरिज कमिटमेंट मिल जाए। आपके पार्टनर आपको लव कमिटमेंट देना चाह रहे हैं फिलहाल, ठीक है। आप चाह रहे हो कि डायरेक्ट मुझे मैरिज कमिटमेंट मिल जाए, जस्टिस मिल जाए, इसमें बैलेंस हो जाए, अगर अनमैरिड हो स्पेशली तो, ठीक है। और मैरिड भी हो, तो आप लोग चाह ही रहे हो कि ठीक है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले, उसमें स्टेबिलिटी ले, आपकी ज़रूरतें पूरी करें, है ना। तो आप देखो, आपको क्या है कि नेक्स्ट सेक्शन में मेरे व्यूवर्स को थोड़ा सा लीनियंट होने की ज़रूरत है, अगर आपके चारों रिलेशन क्रिएट और इसमें बैलेंस हो, ठीक है। तो अगर एकदम से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो वो एकदम से एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जैसा हो रहा है होने दीजिए इस रिलेशन में, पहले इस रिलेशन के इश्यूज को डिजॉल्व कीजिए, इसमें ट्रस्ट गेन कीजिए, स्टेबिलिटी गेन कीजिए, देन फर्दर वो खुद ही आपका रिकवर होता जाएगा, ठीक है। और मैरिज का, अगर आप लोग अभी तक मैरिड नहीं है अपने पार्टनर से और मैरिड कमिटमेंट चाह रहे हैं, तो वो फर्दर आपको मिल जाएगी, ठीक है। पहले इस कनेक्शन को हील करो, स्टार्ट तो करो, स्टेबिलिटी, प्रपोजल तो एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो आपको ना थोड़ा सा लीनियंट होने की ज़रूरत है मेरे व्यूवर्स को नेक्स्ट सेक्शन में। आप बहुत ज़्यादा देखो स्पिरिचुअल तो हो, जस्टिसफुल हो, वाइस भी हो, तो उसका यूज़ करो ना आप, कि आप ठीक है सोल्यूशन करो, रादर देन कि अगर बहुत ज़्यादा स्टबन हो गए। तो ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जीज फ्यूचर में अनफोल्ड हुआ है नेक्स्ट सेक्शन में, तो ये वाला देखो आपके पार्टनर तो कोशिश करेंगे पास्ट के, ठीक है, हार्ट ब्रेक को, चीटिंग्स को, डिसीट को हील करने की, अगर उन्होंने कुछ आपको डिसीट किया या हार्ट ब्रेक दिया या ठीक है पेन दिया, तो वो तो हील करने की कोशिश कर रहेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, अपॉलॉजी भी करेंगे, आपसे न्यू स्टार्ट करेंगे, लव प्रपोजल आपको देंगे, कमिटमेंट देंगे। लेकिन अगर आप स्टबन बने रहे कि नहीं आपको डायरेक्ट मतलब मैरिज कमिटमेंट ही, अगर मैरिड नहीं हो तो मैरिज कमिटमेंट ही दो, इसमें एकदम से जस्टिस कर दो, बैलेंस कर दो, ठीक है, तो वो चीज़ों से थोड़ा सा क्या है ना कि फिर ये वाली सिचुएशन फ्यूचर में ना क्रिएट हो जाए वापस से, 3 ऑफ स्वॉर्ड वाली की वापस से आप दोनों में मन मुटाव ना हो जाए, एक दूसरे को हर्ट ना कर दो फिर इसी चक्कर में, बातों बातों में, है ना। तो थोड़ा सा लीनियंट होने की आपको ज़रूरत है व्यूअर्स, ठीक है। अपने पार्टनर की तरफ थोड़ा सा क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वाइस हो तो वाइसली डील करने की आपको ज़रूरत है ये सिचुएशन में, राइट। तो आपका कंडीशन, आपका रिलेशन, आपका ठीक है सब बैलेंस हो जाएगा, हील हो जाएगा, और इसमें फर्दर आपकी जैसा चाह रहे वो हो जाएगी, राइट। चलिए आपके लिए गाइडेंस एंजल्स की चेक कर लेते हैं, एंजल्स आपको इस सिचुएशन में व्यूअर्स को क्या गाइड कर रहे हैं,
और क्या कुछ ब्लेस करें। एंजल्स व्यूवर्स के लिए क्या कुछ गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए, और क्या कुछ ब्लेसिंग्स है। एंजल्स गाइड कीजिए व्यूवर्स को, क्या गाइडेंस की जरूरत है ये रिलेशनशिप के लिए, और क्या ब्लेसिंग्स है इन द नियर फ्यूचर। जैसा मैंने कहा था, देखो इन द नियर फ्यूचर में इट विल क्रिएट फॉर यू। आपके देखो आपके पार्टनर क्रिएट करेंगे, और ये क्रिएट होगा फ्यूचर में, आपका रिलेशन हील होगा, क्रिएट होगा, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट की करने की आपको भी ज़रूरत है, कंफ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं है, डाउट फियर में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ने दिल की सुने, दिल और दिमाग को बैलेंस रखें, इमोशंस को ज़्यादा लॉजिकल ना बने, प्रैक्टिकल ना बने, ठीक है, और ज़्यादा इमोशनल भी ना बने, बैलेंस में रहें, ठीक है, और प्रैक्टिकली और इमोशनली बैलेंस होकर के ये रिलेशनशिप में डील करें, डिसीजन लें, ठीक है, ये रिलेशन के लिए और एफर्ट्स करें। अगर आप ये रिलेशन को अचीव करना चाह रहे हैं, आप अचीव कर लेंगे। और जैसा मैंने कहा था, आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। एंजल्स भी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं, कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड है, तो आपको एंजल्स ने भी यही गाइडेंस दी है कि आपको भी क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है राधा, ठीक है। जिद्दी बने बिना या स्टबन बने बिना या गुस्सा किए बिना आप क्लियर कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है, जैसा आप चाह रहे हैं इस रिलेशन में क्रिएट करना। और आपको कोई इश्यूज है तो भी वो आप पीसफुली कहिए, ठीक है, जिससे कि पीसफुली चीज़ें डिजॉल्व हो सके, या आपकी क्या डिज़ायर्स है तो डिज़ायर्स आप कन्वे नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी ना फिर, राइट। यूनिवर्स की तरफ से तो एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग हो रही है आपके लिए कि कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से। अगर उन्होंने अभी तक आपसे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं किया था, अपने दिल की बात नहीं की थी, या उनकी गलती होने के बाद अपॉलॉजी नहीं की थी उन्होंने, ठीक है, या ठीक अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्रेस नहीं किया था, तो वो अब क्लियर कम्युनिकेशन आपसे करने वाले हैं, राइट। और इस रिलेशन में, ठीक है, सोल्यूशन हो जाएगा, जॉय होगा, रोमांस होगा। आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन तो आपको रिसीव होने ही वाला है, तो आपको भी कम्युनिकेशन क्लियर वे में आपके पार्टनर से करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, बिना जिद्दी हुए, बिना गुस्से में, बिना स्टबन हुए गाइस, राइट। एंड सम मोर एंजल्स क्या गाइडेंस है विवर्स के लिए, उनके पार्टनर को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या गाइड करना चाहेंगे। गिव अस सम मोर गाइडेंस फॉर माय विवर्स, गिव मी सम मोर गाइडेंस एंजल्स टू फॉर माय विवर्स, अस योर एंजल्स, ठीक है। एंजल्स से अगर आपको कनेक्टिविटी फील होती है तो आप एंजल से अपने प्रे कर सकते हैं, गॉड से, यूनिवर्स से, जिस भी शक्ति पे बिलीव करते हैं आप, ब्रह्मांड से, ठीक है, या आपको, ठीक है, आप किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं, जिस भी तरीके की आपको लगता है कि वो आपको गाइड कर सकता है, तो आप उनसे ले सकते हैं, राइट, गाइडेंस। तो जिनसे भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है आप गाइडेंस लीजिए। इस रिलेशन में अबंडेंस ही है आपके लिए नियर फ्यूचर में, और कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, मीन्स सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बैलेंस रह करके, ठीक है, बिना कंफ्यूज हुए, बिना डाउट फियर के, बिना लॉजिकल हुए या बिना इमोशनल हुए, राइट। आप अपने सिचुएशन में से हर एस्पेक्ट को सोच लीजिए कि आपके रिलेशन में क्या कुछ ब्लॉकेजेस रही हैं, ठीक है, कैसे क्या रहा है, ठीक है, ये कैसे क्या पॉसिबिलिटीज़ है, देन उसके बिहाफ पे आप एक्शन लीजिए। अपना भी भला, अपना भी ये कि आपका ही हर टाइम पे लॉस ना हो, मीन्स आप ही हट ना हो, या आपको ही डिलेज पे फेस ना करने पड़े, अगर ऐसा रहा है तो हर एस्पेक्ट को आप अपनी इंडिविजुअल लेवल पे सोच विचार करके एक्शन लीजिए। यूनिवर्स का तो आंसर यस है आपके लिए, ठीक है, यस है, कम्युनिकेशन क्लियर आपको रिसीव होने वाला आपके पार्टनर से नियर फ्यूचर में, और ये रिलेशन में अबंडेंस ही क्रिएट होगी, आपका रिलेशन क्रिएट होगा, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आपको रिसीव होने वाली है आपके पार्टनर से, ठीक है। हाँ, दे आर समथिंग बेटर, कुछ बेटर ही है। देखो मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, तो यही कार्ड अनफोल्ड हो रहा है, तो आपको सोच विचार के डिसीजन लेने की जरूरत है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके लिए सब कुछ हो रहा है नियर फ्यूचर में, ठीक है, सक्सेस ही है इसमें। चलिए ये भी देखो, ट्रस्ट करने की जरूरत है, ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। चलिए विद इन द फ्यू मंथ, और ज़्यादा जिसमें मैक्सिमम मंथ की तो एनर्जी अनफोल्ड नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी मंथ में अगर कुछ मेजर क्रिएट करना चाह रहे हो तो विद इन द मंथ वो भी क्रिएट हो जाएगा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज और फ्यू वीक्स में तो आपको ये चीज़ें रिसीव हो ही रही हैं, ठीक है। चलिए गाइस, तो ये है आपकी रीडिंग, यू वर्स दैम, आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ठीक है, आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए, और आप लोगों के एक्शन, ठीक है, आपके एक्शन आपके पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर के एक्शन आपके लिए, और आपको भी गाइडेंस दे दी गई है कि आपको क्या करना है देन, ठीक है।
एक्शन जब आपको रिसीव होता है तो भी है, आप एक्शन ले रहे हैं खुद से भी तो भी क्या करना है आपको, बैलेंस वे में ही अप्रोच करना है, देन आपको उनसे न्यू बिगनिंग हो जाएगी, ठीक है। स्टबन हुए बिना, जिद्दी हुए बिना, गुस्से में ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल हुए बिना, बैलेंस हो आप तो बैलेंस वे में ही आपको अप्रोच करना है, या आपको रिसीव हो रहा है एक्शन तो उसको रिसीव करो बैलेंस वे में ही, ठीक है, राइट। तो आप इसको रिसीव करो, आपसे रेजोनेट हुई है आपकी सिचुएशन से, आपके पार्टनर की सिचुएशन से, और तो कमेंट करके कर सकते हो आप अपनी सिचुएशन, और ये एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, आपको गाइडेंस को रिसीव करना है तो ज़रूर से रिसीव कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके चैनल को, वीडियो और चैनल को शेयर करके। तो इस तरीके से आप इस एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को कीजिए रिसीव। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। गॉड ब्लेस यू गाइस।